हाय स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कैप्सूल्स अगेन। और भाई मजा आने वाला है इस वीडियो में। क्यों मजा आएगा? बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर टू एडिटर। और भाई स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि एडिटर को लेटर क्यों लिखते हैं और एडिटर होता क्या है, पहले ये बताओ। मुझे दिमाग में क्वेश्चन उठता है, भाई एडिटर है कौन? वो इंसान होता है जिसकी देख रेख में न्यूज़पेपर को प्रिंट किया जाता है। आप बोलोगे भाई जो एडिटर को लेटर क्यों लिखते हैं, रीजन भी तो पता होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक कर रहे हो, रिपोर्ट राइटिंग कुछ भी कर रहे हो, उसके पीछे का रीजन, उसको लिखा कहाँ जाता है, उसको लिखते क्यों है, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो भाई एडिटर को क्यों लिखते हैं? जब हमारी कोई नहीं सुनता, यानी पुलिस स्टेशन वाले भाई नहीं सुन रहे हैं, ये एमएलए का ऑफिस पे गए, वहां के दरवाजे खटखटाए, जी सुनो हमारी प्रॉब्लम को समाधान दो, हमारी प्रॉब्लम का, वो नहीं सुन रहे, तो हम क्या करते हैं? फाइनल सोल्यूशन बचता है कौन? एडिटर। तो भाई लेटर टू एडिटर समझ में आ गया होगा क्यों लिखते हैं, तो इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, हम लिख रहे हैं ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो न्यूज़पेपर में छप जाए और सब तक पहुंच जाए और फिर एक्शन भी लिया जाए। ठीक है, मेक इट लर्न नाउ विद अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, रटवाने का काम नहीं है। इस चैनल को बनाया ही इसीलिए गया है कि वही कंटेंट आपको दिया जाए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ। रट्टाफिकेशन को फॉलो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली इफ यू गाइज। अगर आपने ये कर लिया, चलो भाई बड़ा मजा आ गया, सर जी आपने सिखा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहते हो वर्कशीट दी जाए तो डेट विल बी गिवन टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से मेरा नंबर उठाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज करो और बोलो हाँ भाई तूने बोला था वर्कशीट देने के लिए, अब जल्दी से सेंड कर दे। जी हाँ मैं दूंगा। ठीक है, उसके बाद भाई क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है यू आर राम और रजनी, राम और सीता होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, रजनी है। आर रेजिडेंट ऑफ 2/5 यानी 2/5 कीर्ति नगर दिल्ली। कि आप, अब इसके अंदर बच्चों ये सेल्फ एड्रेस है, बच्चे पहचान नहीं पाते कुछ तो भाई देखो ये सेल्फ एड्रेस है और आपका नाम आप वाला नाम नहीं है। क्या रखा गया है? राम। अगर लड़के हो तो राम, लड़की हो तो रजनी, और रहते कहाँ हो? कीर्ति नगर में 2/5। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। कि आपको एक लेटर लिखना है, कहाँ के एडिटर को? हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को। रोड 9 केजी मार्ग। ये किसका एड्रेस है? ये हमारा नहीं है, ये एड्रेस जो है ये किसका है? न्यूज़पेपर वाले का है। अबाउट अ नॉनसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर कॉलोनी। तो भाई समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर है नॉनसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर कॉलोनी, यानी आपकी कॉलोनी में लाउड स्पीकर वाली जो प्रॉब्लम है, हर कोई लाउड स्पीकर चला के छोड़ देता है और वहाँ पे फुल मजे में गाने सुन रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो वहाँ पे बूढ़े हैं जिनको सुनने की दिक्कत है, जिनको जो हार्ट के पेशेंट है, वो ज़्यादा तेज आवाज़ तो सुन नहीं सकते, तो उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई लिखेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले सेल्फ एड्रेस आएगा। सेल्फ एड्रेस गिवन है, आंखें खोल के निहारना इसे। ठीक है, तो दिया हुआ है 2/5 कीर्ति नगर न्यू दिल्ली। जी लिख दिया, बहुत सही, बिल्कुल। एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद डेट लिखना है। और बच्चों याद रखना, डेट लिखने का तरीका यही अपनाना। या तो दूसरा तरीका होता है वो 26 अप्रैल का, ये अपना लोगे तो क्या आ जाएगा यार, इतना तो अपने बड़े भाई की सुन सकते हो। तो अप्रैल 26, 2021। देन रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर कौन है? किसको लिख रहे हो लेटर? एडिटर को लिख रहे हो। तो द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, कहाँ का एडिटर है? उसके न्यूज़पेपर का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। रोड 9 केजी मार्ग न्यू दिल्ली। बहुत बढ़िया भाई, इतना हमने कर दिया। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? वो लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट कहता है आपका अ नॉनसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन दुर्गा कॉलोनी। कि एक नॉनसेंस क्रिएट हो रहा है, यानी लाउड स्पीकर हर कोई अपने घरों में, या कुछ एक मकान ऐसे हैं जो हमेशा क्या करते हैं, लाउड स्पीकर पे म्यूज़िक वगैरह चला रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी चीज़ का, या कुछ और सिंगिंग वगैरह का कर रहे हैं, जिससे और जो अगल बगल में घर है उनको बड़ी परेशानी पहुँच रही है, क्योंकि उन लोगों को कोई टाइम ही नहीं है। तो जब भी जो प्रॉब्लम आई है आपके क्वेश्चन में, आपको वहाँ से उठाना है और कॉपी पेस्ट कर देना है, और वही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। सपोज अगर रेकलेस ड्राइविंग का आ रहा है तो आप क्या लिखोगे? रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ रेकलेस ड्राइविंग, और रेकलेस ड्राइविंग इशू। रेकलेस ड्राइविंग जब तेज गाड़ी चलाते हैं। सपोज स्कार्सिटी ऑफ वाटर आ रहा है कि भाई पानी की कमी है हमारे एरिया में, तो आप उसमें क्या करोगे? आप लिख दोगे रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, या लिख दोगे आप स्कार्सिटी
ऑफ वाटर इन आर लोकेलिटी, इन आर कॉलोनी। तो इतनी बात समझ में आ गई, सब्जेक्ट भी आप लोग इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके इस एस्टीम्ड यानी ये विख्यात न्यूज़पेपर के जरिए। अब ये कंटेंट बता रहा हूँ भाई, इसमें जो रेड लाइन से देख रहे हो, ये रेड कलर से लिखा हुआ देख रहे हो भाई, वो हाईलाइट इसीलिए किया गया है क्योंकि सिर्फ आपको वही चेंज करना है, चाहे लेटर टू एडिटर कैसा भी टॉपिक आ जाए, ठीक है। रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से याद करेंगे। थ्रू का मतलब के जरिए, थ्रू द कॉलम, यानी न्यूज़पेपर में आप देखते हो बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, स्पोर्ट्स का कॉलम अलग होता है, जॉब एडवर्टीजमेंट का कॉलम अलग होता है। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड, एस्टीम्ड का मतलब होता है विख्यात, through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities, कि मैं आकर्षित करना चाहता हूँ किसकी अटेंशन, काइंड अथॉरिटीज़ की। अथॉरिटीज़ क्या होती हैं बच्चों? अथॉरिटीज़ ये पुलिस स्टेशन हो गया, ये ऑफिस हो गए, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वो क्या है? अथॉरिटीज़ है। टूवर्ड्स अ नॉनसेंस ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज इन द सिटी। तो ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है, दिस इज द प्रॉब्लम विच हैज़ कम इन योर क्वेश्चन। तो भाई प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, जो भी आई है आपको उसको मेंशन कर देना है। आपको डिफाइन करना है, वी हैव बीन फेसिंग दिस नॉनसेंस सिंस लास्ट 1 मंथ, कि हम इस प्रॉब्लम को, नॉनसेंस की जगह आप प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि आप लोग फेस कर रहे हो इस नॉनसेंस को सिंस लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने से। अब ये जो रेड से पूरा लिखा हुआ है, ये क्या है? ये इफेक्ट्स हैं। इसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए हैं भाई? अब हर कोई लाउड स्पीकर चला रहा है अपनी गली में, अपने एरिया में, तो अगल बगल वालों को दिक्कत होगी, जो हार्ट पेशेंट है उनको दिक्कत होगी, तो वही मेंशन करना है। अब बोलोगे अच्छा सर अगर रेकलेस ड्राइविंग का आ गया तो हम इफेक्ट्स में क्या लिखोगे? तो हम इफेक्ट्स में यही लिखेंगे कि भाई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है, थोड़ा सा माइंड अपना यूज करना है, 2 से 3 लाइन अपनी खुद की लिखनी है। एग्जामआर में बहुत सिंपल आप लोग लिख सकते हो। तो देखो भाई मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है स्टूडेंट्स ऑफ आर कॉलोनी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन देयर प्रिपरेशन, कि हमारे कॉलोनी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये मैंने एक इफेक्ट लिख दिया, दे put the loudspeaker on high pitch just because old people suffer a lot। और क्या करते हैं जो अगल बगल वाले, कई बार कुछ एक जो हैं वो जब भी लाउड स्पीकर को हाई पिच पे कर देते हैं, तेज वॉल्यूम पे कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ओल्ड पीपल है हमारे एरिया में बेचारों को बड़ा सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। इट डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ हार्ट पेशेंट हु कैन नॉट लिसन टू अ हाई वॉल्यूम, और ये उन पेशेंट को बड़ा डिस्टर्ब करता है जो हार्ट पेशेंट है, जिनको हार्ट की बीमारी है, क्योंकि उनको हाई वॉल्यूम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये जो रेड से लिखा हुआ है, अपना दिमाग लगाना है, 2 से 3 लाइनें आपको लिखनी है। भाई समझ में आ गया? आगे बात करते हैं, बिल्कुल सेम लिखना है, ऐसे का ऐसे। वी ऑल्सो कंप्लेन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अब आप बता रहे हो कि सर हमने अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी करी है ऑफ आर एरिया, बट नो एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट इट, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वी आर रियली टेंस्ड, और हम सच में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, एंड वरीड फॉर द सेम, इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, सेम लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, चाहे वो रेकलेस ड्राइविंग का आए, चाहे वो वाटर स्कार्सिटी का आए, या कोई और इशू आए, आपको सेम लिखना है। गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव ऑफ इंस्टॉलिंग कैमरास, की गवर्नमेंट को, अब देखो सोल्यूशन भी देते हैं हम अपने लेटर टू एडिटर में, और सोल्यूशन हमेशा शुड में दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव का मतलब पहल करनी चाहिए, कैमरा को इंस्टॉल कर देना चाहिए, ताकि जो भी लाउड स्पीकर पे चला रहा है या जो भी तेज गाड़ी, अगर रेकलेस ड्राइविंग का आ रहा है तो उसमें भी ये यूज हो जाएगी लाइन, कि जो भी तेज गाड़ी चलाता है ना वो कैमरे में कैद हो जाएगा और उसको ईजिली हम पकड़ सकते हैं। समवन फ्रॉम द RWA पुलिस शुड विजिट ट्वाइस इन अ वीक, कि भाई RWA से या पुलिस डिपार्टमेंट से
हफ्ते में 2 बार तो विजिट जरूर करना चाहिए, ठीक है। आई हम्बली, मैं नम्रता से रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ ऑनेस्टली। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कंसर्न अथॉरिटीज़ से। कंसर्न अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, अभी बताया है। ये जो पुलिस स्टेशन है, ये जो ऑफिसेज बने हुए हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी ड्यूटीज़ को ऑनेस्टली निभाएं, ईमानदारी से निभाएं एंड हेल्प अस टू गेट rid of this problem, और हमारी मदद करें इस प्रॉब्लम से गेट rid का मतलब होता है छुटकारा पाने के लिए। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट लोकल पीपल टू सपोर्ट, और मैं लोकल पीपल जो हमारे अगल बगल वाले हैं, जो देख के भी अनदेखा करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू लिखना है, उसके बाद एक लाइन लिखते, एक वर्ड लिखते योर्स ट्रूली, ये आपको जरूर लिखना है। तो भाई ये समझ में आ गया होगा। और बाकी लास्ट में आप क्या करोगे, इसमें जो नाम दे रखा है राम, तो मैंने यहाँ पर राम लिख दिया है। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ